ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, अब सुनिए शिव पुराण की वह अद्भुत कथा जो बताती है कि भगवान शिव की कथा सुनने से सबसे बड़े पापी का भी उद्धार हो सकता है। यह कथा है एक पतिव्रता स्त्री चंचला और उसके पापी पति बिंदु के उद्धार की। एक दिन भगवान शिव की अनन्य भक्त और पतिव्रता स्त्री चंचला अत्यंत विनम्र भाव से देवी उमा पार्वती के पास पहुंची। वो परम आनंद से भरी हुई थी, परंतु उसके हृदय में एक गहरा दुख भी था। देवी के सामने पहुंचकर उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। हे गिरिराज की पुत्री, हे स्कंद की माता, हे समस्त सुख देने वाली माता, आप ही ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। आपकी सेवा ब्रह्मा, विष्णु और देवता भी करते हैं। आप ही सगुण हैं, आप ही निर्गुण हैं, आप ही सच्चिदानंद रूपिणी आद्य शक्ति हैं। हे माता, सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार सब आपकी शक्ति से होता है। तीनों गुणों की आधार आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं की मूल शक्ति भी आप ही हैं। चंचला की स्तुति सुनकर देवी पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेम से कहा, सखी चंचला, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकती हो। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब चंचला ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे गिरिराज कुमारी, मुझे अपने पति की चिंता है। मेरे पति बिंदु मुझसे पहले ही इस संसार से चले गए, परंतु मुझे ये नहीं पता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी क्या गति हुई। हे दीनों पर कृपा करने वाली माता, कृपा करके बताइए मेरे पति कहाँ हैं और मैं उनसे कैसे मिल सकती हूं। देवी पार्वती ने करुणा से भरे स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा पति बिंदु बहुत बड़ा पापी था। वह विषय भोगों में डूबा रहता था। उसका मन सदैव दुष्ट कर्मों में लगा रहता था। वह वैश्यागमन करता था, स्नान संध्या जैसे धर्म कर्म छोड़ चुका था। उसकी बुद्धि क्रोध और मोह से ढक गई थी। वह सज्जनों को सताता था, दूसरों की वस्तुएं छीनता था, हिंसा करता था। ऐसे पापों के कारण उसकी मृत्यु के बाद उसे भयंकर नरकों में असंख्य वर्षों तक दुख भोगना पड़ा और अब वह विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बनकर अपने पापों का फल भोग रहा है। यह सुनकर चंचला का हृदय दुख से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु उसने अपने मन को संभाला और फिर देवी से बोली, हे महेश्वरी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो कृपया मेरे पति का उद्धार कीजिए। कृपा करके बताइए कि उन्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है। देवी पार्वती मुस्कुराई और बोली, पुत्री, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की दिव्य कथा सुन ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। शिव पुराण का श्रवण सबसे बड़ा पुण्य है। इससे सबसे बड़ा पापी भी मुक्त हो सकता है। फिर देवी पार्वती ने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाया। उन्होंने कहा, हे तुम्बुरु, तुम भगवान शिव के प्रिय भक्त हो। तुम तुरंत विंध्य पर्वत जाओ। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है। वह पहले जन्म में बिंदु नाम का ब्राह्मण था। वहीं जाकर तुम उसे शिव पुराण की कथा सुनाओ। उस कथा के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगा। तुम्बुरु चंचला को साथ लेकर दिव्य विमान में बैठकर विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने उस भयंकर पिशाच को देखा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। कभी वह हंसता, कभी रोता, कभी चिल्लाता। तुम्बुरु ने उसे बांध दिया और वहां एक विशाल मंडप बनवाया। फिर उन्होंने शिव पुराण की कथा आरंभ की। जब यह समाचार फैला कि पिशाच के उद्धार के लिए शिव पुराण की कथा हो रही है, तो देवता, ऋषि और गंधर्व भी वहां आ पहुंचे। सभी ने श्रद्धा से कथा सुनी। तुम्बुरु ने शिव पुराण की 7 संहिताओं का वर्णन किया। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। कथा का प्रभाव अद्भुत था। कथा समाप्त होते ही पिशाच का शरीर कांप उठा और उसी क्षण उसने अपना पिशाच शरीर त्याग दिया। उसका रूप दिव्य हो गया। उसके शरीर पर श्वेत वस्त्र और आभूषण शोभा देने लगे। वह शिवगणों के समान तेजस्वी बन गया।
फिर वह अपनी पत्नी चंचला के साथ दिव्य विमान में बैठकर शिवलोक पहुंचा। वहां भगवान शिव और देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उसका स्वागत किया। भगवान शिव ने उसे अपना पार्षद बना लिया और चंचला देवी पार्वती की सखी बन गई। सूती जी बोले, हे शौनक, यही शिव पुराण की महिमा है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसकी कथा सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।